आज हम बात करने वाले हैं मोआना मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोआना मूवी जो कि 2026 में रिलीज हुई है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उसके कुछ स्टोरी के बारे में, हिडन डिटेल्स के बारे में और मूवी के कुछ यादगार पलों के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में एक बेहद खूबसूरती समुद्री दुनिया से होती है। सबसे पहले दर्शकों को यह महसूस कराया जाता है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में वह एक जीवन शक्ति की तरह काम करता है। यही बात मोआना की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों मोआना एक ऐसे द्वीप पर रहती है जहाँ पर लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं। उनके लिए समुद्र सिर्फ मछली पकड़ने के लिए जगह नहीं होती, बल्कि जीवन का आधार भी होता है। बचपन से ही मोआना का समुद्र से एक अलग रिश्ता दिखाया जाता है। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं तब मोआना का ध्यान बार बार समुद्र की ओर ही जाता है। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि उसका भविष्य समुद्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसके पहले हाइडन डिटेल्स की बात करेंगे तो समुद्र हर किसी को नहीं बुलाता। फिल्म यहाँ दिखाती है कि समुद्र ने मोआना को चुना है। इसका मतलब है कि हर इंसान का जीवन में एक अलग उद्देश्य होता है। और इसी में हिडन डिटेल्स 2 की बात करेंगे तो मोआना के पिता उसे द्वीप से बाहर जाने से रोकते हैं। पहली नज़र में यह सख्ती लगती है, लेकिन असल में वे अपनी बेटी को खोने से डरते हैं। उनके फैसले के पीछे सिवा प्यार है, न कि नफरत। इस हिस्से का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि डर और सपनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द्वीप पर समस्याएं बढ़ने लगती है। मछलियाँ कम मिलने लगती है और पेड़ पौधे पहले जैसे स्वस्थ नहीं रहते हैं। यह केवल प्रकृति की समस्या नहीं है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर हर जीव पर पड़ता है। मोआना को महसूस होने लगता है कि अगर कुछ वह नहीं करेगी तो उसका पूरा द्वीप संकट में पड़ सकता है। यहीं से उसका असली किरदार सामने आता है। वह सिर्फ एक साहसी लड़की नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी उठाने वाली एक नेता बनती है। मोआना का समुद्र से निकलता सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं होता। जब वह निकलती है तो लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन यह उसके बचपन का एक युवावस्था व जिम्मेदारी की ओर बढ़ने का प्रतीक है। नाव इस फिल्म में केवल यात्रा का साधन नहीं है, यह विश्वास, साहस और आगे बढ़ने की इच्छा का प्रतीक है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा संदेश यह है कि इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए जोखिम उठाता है। इन दोनों भागों में फिल्म के दर्शकों को यह समझाती है कि मोआना का असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसका साहस, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता है। यही गुण आगे की पूरी कहानी की नींव बनते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 3 की। तो इस भाग में मोआना की यात्रा आसान नहीं होती। अब उसे केवल समुद्र की लहरों का ही नहीं, बल्कि अपने मन के डर और अनिश्चितताओं का भी सम्मान करना पड़ता है। शुरुआत में वह कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है जहां उसे अपने फैसलों का संदेह होने लगता है। यही पल उसके चरित्र को मजबूत बनाते हैं। और फिल्म यह दिखाती है कि एक सच्चा नायक जन्म से महान नहीं होता, बल्कि कठिन अनुभव उसे महान बनाते हैं। मोआना अब पहले जैसी जिज्ञासु लड़की नहीं रहती। वह धीरे धीरे एक ऐसी नेता बनती है जो हर निर्णय के परिणामों के बारे में सोचती है। फिल्म बार बार यह संदेश देती है कि साहस का मतलब डर का नहीं होना है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना होता है। समुद्र कभी शांत कभी तूफानी दिखाई देता है। यह मोआना की भावनाओं का प्रतीक माना जा सकता है। जब वह आत्मविश्वास से भरी होती है तब कुछ संतुलित लगता है, और जब वह उलझन में होती है तो यात्रा बहुत कठिन लगने लगती है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि इस हिस्से का मुख्य संदेश बड़े लक्ष्य पाने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि
धैर्य, विश्वास और लगातार प्रयास की भी जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे भाग चौथे की, तो भरोसा, जिम्मेदारी और कहानी की गहराई। तो इस भाग में कहानी केवल रोमांच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्ते, भरोसे और जिम्मेदारी पर भी ध्यान देती है। मोआना को यह समझ आने लगता है कि हर समस्या का समाधान अकेले संभव नहीं होता। दूसरों पर भरोसा करना और मिलकर काम करना भी नेतृत्व का हिस्सा है। यात्रा के दौरान मिलने वाली चुनौतियां उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने लगते हैं। कई बार उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वह हार नहीं मानती है। फिल्म में बार बार प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन का विचार दिखाई देता है। यह संदेश देता है कि जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तभी दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इस भाग तक आते आते मोआना केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य के बारे में सोचने लगती है। यही बदलाव उसे एक सच्चा नेता बनाता है। और इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है कि कठिनाई इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि अधिक परिपक्व बनाती है। सच्चा नेतृत्व सेवा और जिम्मेदारी से पैदा नहीं होता, वह उसकी दृढ़ निश्चय और समझदारी से पैदा होता है। विश्वास और दृढ़ निश्चय किसी भी बड़ी चुनौती का सम्मान करने में सबसे बड़ी ताकत है। और कहानी के इस चरण तक पहुंचते पहुंचते हम भाग 5 की बात करेंगे। तो मोआना पहले वाली लड़कियां नहीं रह जाती है जो पहले वह रहा करती थी। उसमें एक बचपना था, लेकिन अभी जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रही है, वह एक साहसी नेता बनने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में वह अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित तो थी, लेकिन अनुभवहीन भी थी। अब उसकी यात्रा उसे बदलना शुरू कर दिया। उसने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया है। यही बदलाव इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता है। इस हिस्से में फिल्म का ध्यान केवल बाहरी रोमांच पर नहीं रहता, बल्कि मोआना के आंतरिक विकास पर भी आता है। वह समझने लगती है कि एक नेता होने के मतलब केवल बहादुर होना नहीं है। एक नेता को अपने डर को स्वीकार करना, गलतियों से सीखना और सही समय पर सही निर्णय लेना भी आना चाहिए। मोआना का मानसिक परिवर्तन। इस समय तक मोआना को एहसास हो जाता है कि केवल साहस से हर समय समाधान नहीं होता। कभी कभी धैर्य, समझदारी और दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। फिल्म यह भी संदेश देती है कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता होती है। जब इंसान हार मानने की स्थिति में आगे बढ़ने का फैसला करता है, तभी उसके चरित्र की असली परीक्षा होने लगती है। नेतृत्व का असली अर्थ। मोआना इस यात्रा में केवल अपने लिए नहीं चल रही है। उसके निर्णय का असर उसके पूरे समुदाय पर पड़ सकता है, इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे केवल साहसी युवती नहीं, बल्कि एक ऐसी नेता बनती दिखाई देती है जो दूसरों के हित को अपने व्यक्तिगत डर से ऊपर रखती है। प्रकृति का महत्व। फिल्म में बार बार यह हमें दिखाती है कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। यह संदेश आजकल की दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समुद्र इस कहानी में केवल एक स्थान नहीं है, वह एक प्रतीक है जो परिवर्तन, अवसर और अज्ञात भविष्य को दर्शाता है। जब मोआना समुद्र की ओर बढ़ती है तो वह उसके जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत भी माना जाता है। यात्रा में आने वाली कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं है, वे हर बार मोआना को कुछ नया सिखाती है। फिल्म का संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में ही आती है। और दोस्तों, इस भाग तक आते आते मोआना पहले की तुलना में अधिक शांत, धैर्यवान और आत्मविश्वासी दिखाई देने लगती है। अब वह जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है।
इस भाग तक आते आते मोआना पहले की तुलना में अधिक शांत और धैर्यवान और आत्मविश्वासी दिखाई देती है। फिल्म यह भी सिखाती कि कभी कभी इंसान को अपने ही फैसलों पर संदेह हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। संदेह और डर इंसान के जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। इस हिस्से में समुद्र, हवा और यात्रा तीनों के बदलाव का प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। समुद्र नई संभावनाएं और अज्ञात भविष्य, हवा आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा, यात्रा आत्मविश्वास और आत्मखोज। सबसे बड़ा संदेश, इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि महान बनने के लिए इंसान को कभी भी हारना जरूरी नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना जरूरी है। मोआना का चरित्र हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए कठिन रास्ता चुनने का साहस रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और चुनौती का सामना पूरी ईमानदारी से करता है। यही कारण है कि फिल्म का यह भाग केवल रोमांचक नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक भी बन जाता है। यह दर्शक को याद दिलाता है कि जीवन की सबसे कठिन यात्राएं अक्सर हमें हमारा व्यक्तित्व दिखाती है और हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। इस भाग का मुख्य संदेश, मोआना का चरित्र हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नहीं। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए कठिन रास्ता चुनने का साहस रखता है, अपनी गलतियों से सीखे और हर चुनौती का ईमानदार से काम करे। यही कारण है कि यह भाग केवल रोमांचक नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक भी बन जाता है। यह दर्शकों को याद दिलाता है कि जीवन की सबसे कठिन यात्राएं ही अक्सर हमें हमारा असली व्यक्तित्व दिखाती है और हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। इस चरण तक पहुंचते पहुंचते कहानी का भावनात्मक स्तर और गहरा हो जाता है। अब सबसे बड़ा संघर्ष केवल भारी चुनौतियों का नहीं रह जाता, बल्कि यह विश्वास, पहचान और जिम्मेदारी का संघर्ष बन जाता है। मोआना इस समय तक कठिन अनुभवों से गुजर चुकी होती है। वह हमें समझाने लगती है कि हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं किया जा सकता। हर बार सही उत्तर धैर्य, समझ और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में छिपा होता है। आत्मविश्वास की असली परीक्षा। इस हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोआना का आत्मविश्वास लगातार परखा जाता है। एक अच्छा नेता वही नहीं होता जो हमेशा सफल हो, बल्कि वह होता है जो कठिन समय में अपने उद्देश्य को नहीं भूलता। फिल्म का संदेश हमें यह सिखाती है कि जब भी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो, तब भी हमारे मूल्य और हमारा चरित्र हमें आगे बढ़ाते रहने की सीख। नेतृत्व का नया रूप। शुरुआत में मोआना अपने सपनों का पीछा कर रही थी, लेकिन अब उसका लक्ष्य केवल अपना सपना पूरा करना नहीं है। अब उसके हर निर्णय का संबंध उसके लोगों और उनके भविष्य से जुड़ जाता है। यही उसका नेतृत्व और परिपक्वता सबसे अधिक दिखाई देती है। फिल्म में बार बार यह विचार सामने आता है कि हर विरोधी केवल बुरा नहीं होता। कई बार किसी के व्यवहार के पीछे का डर या कोई पुरानी घटना नहीं होती। यह संदेश दर्शकों को जल्दी से निर्णय लेने की सीख देता है। मोआना का सफर केवल समुद्र की यात्रा नहीं है, यह उसके भीतर की यात्रा भी है। शुरुआत में वह अपने उद्देश्य को खोज रही थी, अब वह अपने उद्देश्य को समझने लगती है। यही बदलाव उसके चरित्र को विशेष बनाता है। इस हिस्से में प्रकृति के सबसे बदलते हुए दृश्य को यह संकेत देता है कि जीवन भी कभी बदलता रहता है। समुद्र शांत, आशा और संतुलन का प्रतीक हो सकता है। कठिन परिस्थितियों जीवन की परीक्षाओं का प्रतीक है। आगे बढ़ती यात्रा यह सिखाती है कि विकास कभी रुकता नहीं।
इस भाग में भावनाएं अधिक गहरी हो जाती है। कहानी यह बताती है कि साहस का अर्थ केवल खतरे का सामना करना नहीं बल्कि सही काम करना है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही कारण है कि मोआना का चरित्र केवल एक साहसी नायिका नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। फिल्म का संदेश, इसका मुख्य भाग का यह संदेश है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और नैतिकता भी होती है। दूसरों को समझना, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना है और सही निर्णय लेना नेतृत्व की पहचान है। कठिनाइयां इंसान को तोड़ने की नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने का अवसर देती है। इस फिल्म भाग में यह दिखाने की कोशिश करती है कि नेतृत्व का मतलब हमेशा आगे खड़े नहीं होना होता है। कई बार नेतृत्व का अर्थ होता है दूसरों की बात सुनकर परिस्थितियों को समझना और ऐसा निर्णय लेना जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। मोआना अब पहले जैसी उत्सुक लड़की नहीं है। उसके अनुभवों ने उसके धैर्यवान और अधिक परिपक्व बना दिया। डर और साहस का संबंध। फिल्म का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि डर होना कमजोरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति किसी का बात का डर नहीं है तो उसका साहस भी दिखाई नहीं देता। असली पहचान या असली साहस वही है जो डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाता है। यही कारण है कि मोआना का सफर प्रेरणादायक लगता है। वह हर चुनौती को अपने साथ, अपने भीतर भी बदलना महसूस करती है। पूरी कहानी में बार बार यह सवाल उभरता है कि मैं कौन हूँ। यह सवाल केवल मोआना का नहीं है, यह हर इंसान के जीवन का सवाल है। कई लोग दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। फिल्म का संदेश अपनी जड़ों को याद रखते हुए भी इंसान नई राह चुन सकता है। फिल्म यह संदेश देती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है बल्कि हमारा अपना संदेह होता है। जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाता है तो वही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है। प्रकृति का संदेश। प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं दिखाया गया है। समुद्र, हवा और द्वीप लगातार यह याद दिलाते हैं कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है। यदि यह संतुलन टूटता है तो उसका असर भी सभी पर पड़ता है। भावनात्मक गहराई। इस हिस्से की सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक प्रभाव है। यह कहानी केवल रोमांच नहीं दिखाती बल्कि यह समझाने की कोशिश करती है कि कभी समझ और धैर्य कई बार शक्ति से भी अधिक प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक सीख है। इस भाग में कई बातें सीखी जा सकती हैं। अपनी पहचान दूसरों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनती है। मुश्किल समय में शांत रहना भी एक ताकत है। सही निर्णय लेने के लिए केवल हिम्मत नहीं बल्कि समझ भी चाहिए। सच्चा नेतृत्व सेवा, जिम्मेदारी और विश्वास पर आधारित है। फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सामने लाना है। यह दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं देता बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि अपने डर, भ्रम और समीक्षाओं को पार करने में होती है। इसी वजह से यह हिस्सा पूरी फिल्म के भावनात्मक और वैचारिक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। इस चरण में हम कहानी के अंतिम चरणों और अंतिम विचारों की ओर बढ़ते हैं। अब फिल्म का ध्यान केवल रोमांच पर नहीं रहता बल्कि उन मूल्य पर होता है जो पूरी यात्रा के दौरान विकसित हुए होते हैं। मोआना का चरित्र अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व दिखाई देता है। उसने केवल चुनौतियों का सम्मान नहीं किया बल्कि उसने सीखकर
अपने अंदर भी बदलाव लाया है। यात्रा का असली अर्थ। फिल्म हमें यह बताती है कि किसी भी यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि रास्ते में खुद को बेहतर रूप से जानना होता है। मोआना की शुरुआत एक जिज्ञासु और साहसी लड़की के रूप में होती है, लेकिन अब वह अपने समुदाय, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारियों को गहराई से समझने वाली नेता बन चुकी है। नेतृत्व और सेवा। इस भाग का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि सच्चा नेतृत्व अधिकार से नहीं बल्कि सेवा से पैदा होता है। एक अच्छा नेता वही होता है जो कठिन निर्णय लेने का साहस रखता है, दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दे और अपने लोगों के लिए उदाहरण बने। परिवर्तन को स्वीकार करना। फिल्म यह संकेत देती है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है जो व्यक्ति को बदलाव से जोड़ता है। वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो बदलाव को समझकर अपनाता है वही विकास करता है। कहानी का संदेश हमें यह बताती है कि अपनी परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के अनुसार नई सोच अपनाना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही संतुलन एक समाज को आगे बढ़ाता है। प्रकृति और इंसान के बारे में बात करें तो फिल्म हमें बार बार यह याद दिलाती है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। यदि इंसान प्रकृति का सम्मान करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यह संदेश आज के पर्यावरणीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाग में मोआना का आत्मविश्वास अब अनुभव से आता है। अब वह केवल बहादुर नहीं है बल्कि समझदारी बन चुकी है। उसके सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन दृष्टिकोण है। कठिन यात्राएं इंसान को बेहतर बनाती है। नेतृत्व का आधार विश्वास और जिम्मेदारी भी है। अपनी जड़ों को याद रखते हुए भी भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है, लेकिन असली जीत केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है बल्कि रास्ते में बेहतर इंसान भी बनना। अगर बात करें पार्ट पूरी यात्रा का अर्थ की ओर स्पष्ट करता है, और यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल किसी चुनौती को पार करना नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में अपने चरित्र, सोच और मूल्यों को मजबूत बनाना है। यही कारण है कि यह भाग फिल्म के भावनात्मक संदेश को गहराई देता है और दर्शकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि असली सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि उस व्यक्ति में होती है जो हम यात्रा के अंत तक बन चुके होते हैं। जैसे जैसे फिल्म अपने अंतिम चरण के करीब पहुंचती है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल कहानी को समाप्त करना नहीं रह जाता है, बल्कि उन सभी विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ना होता है जो शुरुआत के दर्शकों को सामने रखे गए थे। यही वजह है कि इस भाग का महत्व पूरी फिल्म के लिए बहुत अधिक माना जाता है। इस समय तक मोआना का चरित्र पूरी तरह से बदल चुका होता है। शुरुआत में वह अपने अंदर के सवालों का जवाब खोज रही थी, लेकिन अब वह अपने फैसलों की जिम्मेदारियों पर चलने वाली एक परिपक्व नेता बन चुकी है। यह फिल्म यह बताने की कोशिश करती है कि किसी व्यक्ति का असली विकास उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसके अनुभव और निर्णयों से होता है। सबसे बड़ा बदलाव डर से विश्वास था। फिल्म की शुरुआत में मोआना के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करे या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चले। अब इस भाग तक पहुंचते पहुंचते वह लड़की अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीख चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, इसके पीछे उसकी हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख छिपी होती है। यह फिल्म संदेश देती है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता बल्कि लगातार प्रयास और अनुभव से बनता है। इस हिस्से में नेतृत्व का विचार और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। एक सच्चा नेता वह नहीं है जो अधिक शक्तिशाली हो। एक सच्चा नेता वह है जो दूसरों की बात सुने, जो अपने गलती को स्वीकार कर सके, जो कठिन समय में शांत रह सके
और जो अपने लोगों के लिए सही निर्णय ले सके। यही गुण मोआना के अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। हर यात्रा इंसान को बदल देती है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यात्रा को केवल एक रोमांचक अभिनय की राह नहीं दिखाती। असल में पूरी यात्रा इंसान के भीतर होने वाली बदलाव का प्रतीक है। जब मोआना घर से निकली थी तो वह एक अलग इंसान थी। अब उसके विचार, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बदल चुका है। यह बात दर्शाती है कि कठिन अनुभव इंसान को पहले से भी अधिक मजबूत कर देती है। समुद्र का अर्थ भी जान लेते हैं। तो समुद्र पूरी फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका था। समुद्र कभी शांत दिखाई देता है, कभी उग्र दिखाई देता है। यही जीवन की सच्चाई भी है। कभी जीवन आसान होता है तो कभी जीवन कठिन। लेकिन यदि इंसान आगे बढ़ना नहीं छोड़ता तो वह हर लहर को पार करना भी सीख जाता है। मोआना अब केवल अपने परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि अपने पूरे समुदाय की आशा बन चुकी है। उसके सबसे बड़ी ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य, करुणा और सही निर्णय लेने की क्षमता है। फिल्म यही बताना चाहती है कि महान नेता बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। इस भाग में भावनाएं और भी अधिक गहराई हो जाती है। दर्शकों को महसूस होने लगता है कि हर चुनौती का उद्देश्य केवल कठिनाई पैदा करना नहीं था। हर चुनौती मोआना और यह फिल्म हमें यह संदेश देती है कि मुश्किल रास्ते अक्सर बड़े शिक्षक होते हैं। इस भाग में कई प्रतीकात्मक बातें दिखाई देती हैं। समुद्र, अनंत संभावना, यात्रा, आत्मखोज, प्रकृति, संतुलन, साहस, परिवर्तन और आशा, आगे बढ़ने की शक्ति। इन सभी प्रतीकों को जोड़कर फिल्म एक गहरा संदेश देती है कि इंसान तभी सफल होता है जब वह अपने भीतर के और अपने आसपास दोनों में संतुलन बनाए रखता है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपनी पहचान खुद बनाइए। डर को अपनी मंजिल तक बनने दीजिए। कठिनाई से भागिए मत, उनसे सीखिए। सच्ची जीत केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने में। और बात करेंगे इस फिल्म की एनालिसिस तो इस एनालिसिस में पूरी फिल्म के विचारों को एक साथ जोड़ता है और यह दर्शाता है कि मोआना की सबसे बड़ी जीत किस चुनौती को पार करना भर नहीं है, बल्कि वह इंसान बनना है जो अपने मूल्यों, अपने लोगों और अपने जिम्मेदारियों का प्रति सच्चा रहता है। यही कारण है कि यह भाग दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं देता बल्कि अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। अब यह भाग पूरी फिल्म के विचारों, भावनाओं और संदेशों का सार प्रस्तुत करता है। किसी भी अच्छी कहानी का अंत केवल यह बताने के लिए नहीं होता कि आखिर में क्या हुआ, बल्कि यह दिखाने के लिए होता है कि पूरी यात्रा में पात्रों को कैसे बदल दिया। यही बात मोआना के अंतिम चरण को खास बनाती है। यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम। शुरुआत में मोआना अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहती है। रास्ते में उससे कई कठिनाइयाँ, असफलताओं और फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। अंत तक पहुँचते पहुँचते यह साफ हो जाता है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल अपने मिशन में आगे बढ़ना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और आत्मविश्वासी नेता बनना है। फिल्म यह बताती है कि असली सफलता केवल मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस इंसान में होती है जो हम उस यात्रा के दौरान बन जाते हैं। नेतृत्व का परिपक्व समझ। अंतिम भाग में केवल नेतृत्व का विचार अपने सबसे परिपक्व रूप में दिखाई देता है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है बल्कि एक अच्छा नेता होना है जिसमें लोगों की बात सुनना, अपनी गलतियों से सीखना, कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहना
अपने समुदाय के हित को सबसे ऊपर रखना। मोआना का चरित्र इसी बदलाव का प्रतीक बन जाता है। पहचान और आत्मविश्वास। पूरी फिल्म में पहचान एक बड़ा विषय रही है। शुरुआत में मोआना यह जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अंत तक वह समझ जाती है कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई और हमें दे। हमारी पहचान हमारे फैसलों, हमारे मूल्य और हमारे कर्मों से बनती है। और अंत वह समझ जाती है कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई और हमें दे। हमारी पहचान हमारे फैसलों, हमारे मूल्यों और हमारे कर्मों से बनती है। यह संदेश हर उस उम्र के दर्शकों के लिए प्रेरणादायक है। हर यात्रा का उद्देश्य। यह फिल्म हमें संकेत यह देती है कि जीवन में हर चुनौती किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अगर रास्ते में कठिनाइयां न आए तो इंसान अपने भीतर छिपी हुई ताकत भी पहचान नहीं पाता है। इसलिए कहानी में आने वाली बाधाएं केवल रोमांच पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण का हिस्सा है। परंपरा और बदलाव। फिल्म एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए नई सोच अपनाई जा सकती है। पुरानी सीख हमें जड़ें देती है और नई सोच हमें आगे बढ़ने की दिशा। दोनों का संतुलन ही बेहतर भविष्य बनाता है। प्रकृति का संदेश। पूरी फिल्म में प्रकृति को एक साथी की तरह प्रस्तुत किया गया है। समुद्र, हवा और द्वीप यह याद दिलाते हैं कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तब हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यह संदेश आज के पर्यावरणीय समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है। भावनात्मक प्रभाव। अंतिम भाग का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि दर्शक केवल कहानी को याद नहीं रखते, बल्कि उसके संदेश को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। मोआना का साहस, धैर्य और दूसरों के प्रति उसका सम्मान दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची बहादुरी केवल ताकत में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। और हम जानेंगे फिल्म में मिलने वाली सीख। इस पूरी यात्रा में हमें कई बातें सीखने को मिली। अपने डर का सम्मान करना भी आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। असफलता अंत में नहीं, सीखने का अवसर। नेतृत्व सेवा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से बनता है। अपनी जड़ों को याद रखते हुए भी नई राह बनाई जा सकती है। प्रकृति और इंसान का सम्मान और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। यही कारण है कि मोआना जैसी कहानी केवल एक एडवेंचर फिल्म नहीं लगती, बल्कि साहस, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और आशा की कहानी बन जाती है। फिल्म दर्शकों को यह संदेश देकर समाप्त होती है कि जीवन में सबसे कठिन रास्ते ही अक्सर हमें हमारी असली क्षमता से मिलवाते हैं, और जब हम अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम केवल अपने ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की दुनिया से भी बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हर इंसान का जीवन में एक अलग उद्देश्य होता है। और इसी में हिडन डिटेल्स 2 की बात करेंगे तो मोआना के पिता उसे द्वीप से बाहर जाने से रोकते हैं। पहली नज़र में यह सख्ती लगती है, लेकिन असल में वे अपनी बेटी को खोने से डरते हैं। उनके फैसले के पीछे सिवा प्यार न कि नफरत। इस हिस्से का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि डर और सपनों के बीच में हमेशा संघर्ष है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द्वीप पर समस्याएं बढ़ने लगती है, मछलियाँ कम मिलने लगती है और पेड़ पौधे पहले जैसे स्वस्थ नहीं रहते। यह केवल प्रकृति की समस्या नहीं है। फिल्म यह दिखाती है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। मोआना को महसूस होने लगता है कि अगर कुछ वह नहीं करेगी तो उसका पूरा द्वीप संकट में पड़ सकता है।
यहीं से उसका असली किरदार सामने आता है। वह सिर्फ एक साहसी लड़की नहीं थी, बल्कि अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी उठाने वाली एक नेता बनती है। मोआना का समुद्र से निकलता सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं है। जब वो निकलती है तो लोग काफी अलग, लेकिन यह उसके बचपन का एक युवावस्था व जिम्मेदारी की ओर बढ़ने का प्रतीक होता है। नाउ इस फिल्म में केवल यात्रा का साधन नहीं है, यह विश्वास, साहस और आगे बढ़ने की इच्छा का प्रतीक है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा संदेश यह है कि इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए जोखिम उठाता है। इन दोनों भागों में फिल्म के दर्शकों को यह समझाती है कि मोआना का असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसका साहस, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता है। यही गुण आगे की पूरी कहानी की नींव बनते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 3 की। तो इस भाग में मोआना की यात्रा आसान नहीं होती। अब उसे केवल समुद्र की लहरों को ही नहीं, बल्कि अपने मन के डर और अनिश्चितताओं का भी सम्मान करना है। शुरुआत में वह कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है जहाँ उसे अपने फैसलों पर संदेह होता है। यही पल उसके चरित्र को मजबूत बनाते हैं और फिल्म यह दिखाती है कि एक सच्चा नायक जन्म से महान नहीं होता, बल्कि कठिन अनुभव उसे बनाता है। मोआना अब पहले जैसी जिज्ञासु लड़की नहीं रहती। वह धीरे धीरे एक ऐसी नेता बनती है जो हर निर्णय के परिणामों के बारे में सोचती है। फिल्म बार बार यह संदेश देती है कि साहस का मतलब डर का नहीं होना, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना। समुद्र कभी शांत, कभी तूफानी दिखाई देता है। यह मोआना की भावनाओं का प्रतीक माना जा सकता है। जब वह आत्मविश्वास से भरी होती है तब कुछ संतुलित लगता है, और जब वह उलझन में होती है तो यात्रा बहुत कठिन लगने लगती है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि इस हिस्से का मुख्य संदेश बड़े लक्ष्य पाने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और लगातार प्रयास की भी जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे भाग 4 की। तो भरोसा, जिम्मेदारी और कहानी की गहराई। तो इस भाग में कहानी केवल रोमांच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्ते, भरोसे और जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देती है। मोआना को यह समझ आने लगता है कि हर समस्या का समाधान अकेले संभव नहीं होता। दूसरों पर भरोसा करना और मिलकर काम करना भी नेतृत्व का हिस्सा है। यात्रा के दौरान मिलने वाली चुनौतियां उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने लगती हैं। कई बार उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वह हार नहीं मानती। फिल्म में बार बार प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन का विचार दिखाई देता है। यह संदेश देता है कि जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तभी दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इस भाग तक आते आते मोआना केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य के बारे में सोचती है। यही बदलाव उसे एक सच्चा नेता बनाता है। और इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है कि कठिनाई इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि अधिक परिपक्व बनाती है। सच्चा नेतृत्व सेवा और जिम्मेदारी से पैदा होता है। वह उसकी दृढ़ निश्चय और समझदारी से पैदा होता है। विश्वास और दृढ़ निश्चय किसी भी बड़ी चुनौती का सम्मान करने में सबसे बड़ी ताकत है। और कहानी के इस चरण तक पहुंचते पहुंचते हम भाग 5 की बात करेंगे। तो मोआना पहले वाली लड़कियां नहीं रह जाती है जो पहले वह रहा करती थी। उसमें एक बचपना था, लेकिन अभी जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रही है, वह एक साहसी नेता बनने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में वह अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित तो थी, लेकिन अनुभवहीन भी थी। अब उसकी यात्रा उसे बदलना शुरू कर दिया। उसने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। यही बदलाव इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता है। इस हिस्से में फिल्म का ध्यान केवल बाहरी रोमांच पर नहीं रहता, बल्कि मोआना के आंतरिक विकास पर भी आता है। वह समझने लगती है कि एक नेता होने के मतलब केवल बहादुर होना नहीं है,
एक नेता को अपने डर को स्वीकार करना, गलती से सीखना और सही समय पर सही निर्णय लेना भी आना चाहिए। मोआना का मानसिक परिवर्तन। इस समय तक मोआना को एहसास हो जाता है कि केवल साहस से हर समय समाधान नहीं होता। कभी कभी धैर्य, समझदारी और दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। फिल्म यह भी संदेश देती है कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता होती है। जब इंसान हार मानने की स्थिति में आगे बढ़ने का फैसला करता है, तभी उसके चरित्र की असली परीक्षा होने लगती है। नेतृत्व का असली अर्थ। मोआना इस यात्रा में केवल अपने लिए नहीं चल रही है। उसके निर्णय का असर उसके पूरे समुदाय पर पड़ सकता है, इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे केवल साहसी युवती नहीं बल्कि एक ऐसी नेता बनती दिखाई देती है जो दूसरों के हित को अपने व्यक्तिगत डर से ऊपर रखती है। प्रकृति का महत्व। फिल्म में बार बार यह हमें दिखाती है कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। यह संदेश आजकल की दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों का काम नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समुद्र इस कहानी में केवल एक स्थान नहीं है, वह एक प्रतीक है जो परिवर्तन, अवसर और अज्ञात भविष्य को दर्शाता है। जब मोआना समुद्र की ओर बढ़ती है तो वह उसके जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत भी माना जाता है। यात्रा में आने वाली कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं है, वे हर बार मोआना को कुछ नया सिखाती हैं। फिल्म का संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में होती है। और दोस्तों, इस भाग तक आते आते मोआना पहले की तुलना में अधिक शांत, धैर्यवान और आत्मविश्वासी दिखाई देने लगती है। अब वह जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस भाग तक आते आते मोआना पहले की तुलना में अधिक शांत और आत्मविश्वासी दिखाई देती है। फिल्म यह भी सिखाती है कि कभी कभी इंसान को अपने ही फैसलों का संदेह हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। संदेह और डर इंसान के जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। इस हिस्से में समुद्र, हवा और यात्रा तीनों के बदलाव का प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। समुद्र नई संभावनाएं और अज्ञात भविष्य, हवा आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा, यात्रा आत्मविश्वास और आत्मखोज। सबसे बड़ा संदेश। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि महान बनने के लिए इंसान को कभी भी हारना जरूरी नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना जरूरी है। मोआना का चरित्र हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए कठिन रास्ता चुनने का साहस रखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और चुनौती का सामना पूरी ईमानदारी से करता है। यही कारण है कि फिल्म का यह भाग केवल रोमांचक नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक भी है। यह दर्शक को याद दिलाता है कि जीवन की सबसे कठिन यात्रा अक्सर हमें हमारा व्यक्तित्व दिखाती है और हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। केवल आदेश देने का नहीं, एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए अपनी गलतियों से सीखे और हर चुनौती का ईमानदार से काम करे। यही कारण है कि यह भाग केवल रोमांचक नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक भी बन जाता है। यह दर्शकों को याद दिलाता है कि जीवन की सबसे कठिन यात्राएं ही अक्सर हमें हमारा असली व्यक्तित्व दिखाती है और हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। इस चरण तक पहुँचते पहुँचते कहानी का भावनात्मक स्तर और गहरा हो जाता है। अब सबसे बड़ा संघर्ष केवल बाहरी चुनौतियों का नहीं रह जाता बल्कि यह विश्वास, पहचान और जिम्मेदारी का संघर्ष बन जाता है।
मोआना इस समय तक कठिन अनुभवों से गुजर चुकी होती है। वह हमें समझाने लगती है कि हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं किया जा सकता। हर बार सही उत्तर धैर्य, समझ और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में छिपा हुआ है। आत्मविश्वास की असली परीक्षा। इस हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोआना का आत्मविश्वास लगातार परखा जाता है। एक अच्छा नेता वही नहीं होता जो हमेशा सफल हो, बल्कि वह होता जो कठिन समय में अपने उद्देश्य को निभाता है। फिल्म का संदेश हमें यह सिखाती है कि जब भी परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो, तब भी हमारे मूड और हमारा चरित्र हमें आगे बढ़ाते हैं। नेतृत्व का नया रूप। शुरुआत में मोआना अपने सपनों का पीछा करती है, लेकिन अब उसका लक्ष्य केवल अपना सपना पूरा करना है। अब उसके हर निर्णय का संबंध उसके लोगों और उनके भविष्य से जुड़ा है। वे उसका नेतृत्व और परिपक्वता सबसे अधिक दिखाई देती है। फिल्म में बार बार यह विचार सामने आता है कि हर विरोधी केवल बुरा नहीं होता। कई बार किसी के व्यवहार के पीछे का डर या कोई पुरानी घटना नहीं होती। यह संदेश दर्शकों को जल्दी से निर्णय लेने की सीख देता है। मोआना का सफर केवल समुद्र की यात्रा नहीं है, यह उसके भीतर की यात्रा भी है। शुरुआत में वह अपने उद्देश्य को खोज रही थी, अब वह अपने उद्देश्य को समझने लगती है। यही बदलाव उसके चरित्र को विशेष बनाता है। इस हिस्से में प्रकृति के सबसे बदलते हुए दृश्य को यह संकेत देता है कि जीवन भी कभी बदलता रहता है। समुद्र शांत, आशा और संतुलन का प्रतीक हो सकता है। कठिन परिस्थितियों जीवन की परीक्षाओं का प्रतीक है। आगे बढ़ती यात्रा यह सिखाती है कि विकास कभी रुकता नहीं। इस भाग में भावनाएं अधिक गहरी हो जाती हैं। कहानी यह बताती है कि साहस का अर्थ केवल खतरे का सामना करना नहीं, बल्कि सही काम करना है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यही कारण है कि मोआना का चरित्र केवल एक साहसी नायिका नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। फिल्म का संदेश। इसका मुख्य भाग का यह संदेश है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिकता भी होती है। दूसरों को समझना, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना और सही निर्णय लेना नेतृत्व की पहचान। कठिनाइयाँ इंसान को तोड़ने की नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने का अवसर देती है। इस फिल्म भाग में यह दिखाने की कोशिश करती है कि नेतृत्व का मतलब हमेशा आगे खड़े नहीं होना होता है। कई बार नेतृत्व का अर्थ होता है दूसरों की बात सुनकर परिस्थितियों को समझना और ऐसा निर्णय लेना जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। मोआना अब पहले जैसी उत्सुक लड़की नहीं है। उसके अनुभवों ने उसके धैर्यवान और अधिक परिपक्व बना दिया। डर और साहस का सम्मान। फिल्म का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि डर होना कमजोरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति किसी का बात का डर नहीं है, तो उसका साहस भी दिखाई नहीं देता। असली पहचान या असली साहस वही है जो डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाता है। यही कारण है कि मोआना का सफर प्रेरणादायक लगता है। वह हर चुनौती को अपने साथ अपने विचार को बदलने की कोशिश करता है। पूरी कहानी में बार बार यह सवाल उभरता है कि यह सवाल केवल मोआना का नहीं, यह हर इंसान के जीवन का सवाल है। कई लोग दूसरों की उम्मीदों के अनुसार चलते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। फिल्म का संदेश अपनी जड़ों को याद रखते हुए भी इंसान नई राह चुन सकता है। फिल्म यह संदेश देती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना संदेह होता है। जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाता है, तो वही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है। प्रकृति का संदेश। प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं दिखाया गया है। समुद्र, हवा और द्वीप लगातार यह याद दिलाते हैं कि इंसान
और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है। यदि यह संतुलन टूटता है तो उसका असर भी सभी पर पड़ता है। भावनात्मक गहराई इस हिस्से की सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक प्रभाव है। यह कहानी केवल रोमांच नहीं दिखाती बल्कि यह समझाने की कोशिश करती है कि करुणा, समझ और धैर्य कई बार शक्ति से भी अधिक प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक सीख है। इस भाग में कई बातें सीखी जा सकती हैं। अपनी पहचान दूसरों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से नहीं। मुश्किल समय में शांत रहना भी ताकत है। सही निर्णय लेने के लिए केवल बल्कि समय की जरूरत। सच्चा नेतृत्व सेवा, जिम्मेदारी और विश्वास पर आधारित है। फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सामने लाना यह दर्शक को यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने में नहीं अपने डर और समीक्षा को पार करने में होती है। इसी वजह से यह हिस्सा पूरी इस चरण में कहानी के अंतिम चरण और अंतिम विचारों की ओर अब फिल्म का ध्यान उन मूल्य पर होता है जो पूरी यात्रा के दौरान मोआना का चरित्र अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व दिखाई देता है। उसने केवल चुनौतियों का सम्मान नहीं किया बल्कि उसने सीखकर अपने अंदर भी बदलाव लाया है। यात्रा का असली अर्थ फिल्म हमें यह बताती है कि किसी भी यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि रास्ते में खुद को बेहतर रूप से जानना होता है। मोआना की शुरुआत एक जिज्ञासु और साहसी लड़की के रूप में होती है, लेकिन अब वह अपने समुदाय, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारियों को गहराई से समझने वाली नेता बन चुकी है। नेतृत्व और सेवा इस भाग का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि सच्चा नेतृत्व अधिकार से नहीं बल्कि सेवा से पैदा होता है। एक अच्छा नेता वही होता है जो कठिन निर्णय लेने का साहस रखता है, दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दे और अपने लोगों के लिए उदाहरण बने, परिवर्तन को स्वीकार करना। फिल्म यह संकेत देती है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है जो व्यक्ति को बदलाव सकता है। वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो बदलाव को समझकर अपनाता है वही विकास करता है। कहानी का संदेश हमें यह बताती है कि अपनी परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के अनुसार नई सोच अपनाना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही संतुलन एक समाज कार्य है। प्रकृति और इंसान के बारे में बात करते हैं। प्रकृति केवल संसाधन नहीं है बल्कि जीवन का है। यदि इंसान प्रकृति का सम्मान करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यह संदेश आज के पर्यावरणीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाग में मोआना का आत्मविश्वास अब अनुभव से आता है। अब वह केवल बहादुर नहीं है बल्कि समझदारी बन चुकी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन दृष्टिकोण है। कठिन यात्राएं इंसान को बेहतर बनाती है। नेतृत्व का आधार विश्वास और जिम्मेदारी भी है। अपनी जड़ों को याद रखते हुए भी भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है, लेकिन असली जीत केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है बल्कि रास्ते में बेहतर इंसान भी बनना है। अगर बात करें पाठ, पूरी यात्रा का अर्थ की ओर स्पष्ट करता है और यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल किसी चुनौती को पार करना नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में अपने चरित्र, सोच और मूल्यों को मजबूत करना। यही कारण है कि यह भाग फिल्म के भावनात्मक संदेश को गहराई देता है और दर्शकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि असली सफलता केवल परिणाम ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति में होती है जो हम यात्रा के अंत तक बन चुके हैं। जैसे जैसे फिल्म अपने अंतिम चरण की तरफ पहुंचती है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल कहानी को समाप्त करना नहीं बल्कि उन सभी विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ना होता है जो शुरुआत के दर्शकों को सामने रखते हैं। यही वजह है कि इस भाग का महत्व पूरी फिल्म के लिए बहुत अधिक माना जाता है। इस समय तक मोआना का चरित्र पूरी तरह से बदल चुका है।
शुरुआत में वह अपने अंदर के सवालों का जवाब खोज रही थी, लेकिन अब वह अपने फैसलों की जिम्मेदारियों पर चलने वाली एक परिपक्व नेता बन चुकी है। यह फिल्म यह बताने की कोशिश करती है कि किसी व्यक्ति का असली विकास उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसके अनुभव और निर्णयों से होता है। सबसे बड़ा बदलाव डर से विश्वास तक। फिल्म की शुरुआत में मोआना के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करे या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चले। अब इस भाग तक पहुंचते पहुंचते वह लड़की अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीख चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, इसके पीछे उसकी हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख छिपी होती है। यह फिल्म संदेश देती है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता बल्कि लगातार प्रयास और अनुभव से बनता है। इस हिस्से में नेतृत्व का विचार और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। एक सच्चा नेता वह नहीं है जो अधिक शक्तिशाली है। एक सच्चा नेता वह है जो दूसरों की बात सुने, जो अपनी गलती को स्वीकार कर सके, जो कठिन समय में साथ कर सके और जो अपने लोगों के लिए सही निर्णय ले सके। यही कोई मानव के अंदर धीरे धीरे विकसित हो। हर यात्रा इंसान को बदल देती है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यात्रा को केवल एक रोमांचक कहानी दिखाती। असल में पूरी यात्रा इंसान के भीतर होने वाले बदलाव को दिखाती है। जब मोआना घर से निकलने की ठीक हो, वह एक अलग इंसान है। अब उसके विचार, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बदल गया। यह बात दर्शाती है कि कठिन अनुभव इंसान को पहले से भी अधिक मजबूत बना देती है। समुद्र का अर्थ भी जान लेते हैं। तो समुद्र पूरी फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका था। समुद्र कभी शांत दिखाई देता है, कभी उग्र दिखाई देता है। यही जीवन की सच्चाई भी है। कभी जीवन आसान होता है तो कभी जीवन कठिन। लेकिन यदि इंसान आगे बढ़ना नहीं छोड़ता तो वह हर लहर को पार करना भी सीख जाता है। मोआना अब केवल अपने परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि अपने पूरे समुदाय की आशा बन चुकी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य, करुणा और सही निर्णय लेने की क्षमता है। फिल्म यही बताना चाहती है कि महान नेता बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। इस भाग में भावनाएं और भी अधिक गहराई हो जाती है। दर्शकों को महसूस होने लगता है कि हर चुनौती का उद्देश्य केवल कठिनाई पैदा करना नहीं था। हर चुनौती माना और यह फिल्म हमें यह संदेश देती है कि उसके रास्ते अक्सर बड़ी शिक्षा होती है। इस भाग में कई प्रतीकात्मक बातें दिखाई देती है। समुद्र, अनंत समुद्र, प्रकृति, संतुलन, साहस, परिवर्तन और आशा, आगे बढ़ने की शक्ति। इन सभी प्रतीकों को जोड़कर फिल्म एक गहरा संदेश देती है कि इंसान तभी सफल होता है जब वह अपने भीतर के और अपने आसपास दोनों में संतुलन बनाए रखता है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपनी पहचान खुद बनाइए। डर को अपनी मंजिल तक बनने दीजिए। कठिनाई से भागिए मत, उनसे सीखिए। सच्ची जीत केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने में है। और बात करेंगे इस फिल्म के एनालिसिस की, तो इस एनालिसिस में पूरी फिल्म के विचारों को एक साथ जोड़ता है और यह दर्शाता है कि मोआना की सबसे बड़ी जीत किस चुनौती को पार करना भर नहीं है, बल्कि वह इंसान बनना है जो अपने मूल्यों, अपने लोगों और अपने जिम्मेदारियों का प्रति सच्चा है। यही कारण है कि यह भाग दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं देता बल्कि अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। अब यह भाग पूरी फिल्म के विचारों, भावनाओं और संदेशों का साथ छोड़ता है। किसी भी अच्छी कहानी का अंत केवल यह बताने के लिए नहीं होता कि आखिर में क्या हुआ,
बल्कि यह दिखाने के लिए होता है कि पूरी यात्रा मीर पात्रों को कैसे बदल देगा। यही बात मोआना के अंतिम चरण को खास बनाती है। यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम। शुरुआत में मोआना अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं। रास्ते में उसके कई कठिनाइयां, असफलताओं और फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। अंत तक पहुंचते यह साफ हो जाता है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल अपने मिशन में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और आत्मविश्वासी नेता बनना है। फिल्म यह बताती है कि असली सफलता केवल मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस इंसान में होती है जो हम उस यात्रा के दौरान बन जाते हैं। नेतृत्व का परिपक्व समझ। अंतिम भाग में केवल नेतृत्व का विचार अपने सबसे परिपक्व रूप में दिखाई देता है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि एक अच्छा नेता होना है जिसमें लोगों की बात सुनना है, अपनी गलतियों से सीखना है, कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहना है, अपने समुदाय के हित को सबसे ऊपर रखना है। मोआना का चरित्र इसी बदलाव का प्रतीक बन जाता है। पहचान और आत्मविश्वास। पूरी फिल्म में पहचान एक बड़ा विषय रही है। शुरुआत में मोआना यह जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अंत तक वह समझ जाती है कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई और हमें दे। हमारी पहचान हमारे फैसलों, हमारे मूल्य और हमारे कर्मों से मिलती है। और अंत में वह समझ जाती है कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई और हमें दे। हमारी पहचान हमारे फैसलों, हमारे मूल्य और हमारे कर्मों से मिलती है। यह संदेश हर उस उम्र के दर्शकों के लिए प्रेरणादायक है। हर यात्रा का उद्देश्य। यह फिल्म हमें संकेत यह देती है कि जीवन में हर चुनौती किसी न किसी रूप में होती है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर हर जीव पर पड़ता है। मोआना को महसूस होने लगता है कि अगर कुछ वह नहीं करेगी तो उसका पूरा द्वीप संकट में पड़ सकता है। यहीं से उसका असली किरदार सामने आता है। वह सिर्फ एक साहसी लड़की नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी उठाने वाली एक नेता बनती है। मोआना का समुद्र से निकलता सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं होता। जब वह निकलती है तो लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन यह उसके बचपन का एक युवावस्था व जिम्मेदारी की ओर बढ़ने का प्रतीक होता है। नाउ इस फिल्म में केवल यात्रा का साधन नहीं है, यह विश्वास, साहस और आगे बढ़ने की इच्छा का प्रतीक है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा संदेश यह है कि इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए जोखिम उठाता है। इन दोनों भागों में फिल्म के दर्शकों को यह समझाती है कि मोआना का असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसका साहस, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता है। यही गुण आगे की पूरी कहानी की नींव बनती है। अब हम बात करेंगे भाग 3 की। तो इस भाग में मोआना की यात्रा आसान नहीं होती। अब उसे केवल समुद्र की लहरों का ही नहीं, बल्कि अपने मन के डर और अनिश्चितताओं का भी सामना करता है। शुरुआत में वह कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है जहाँ उसे अपने फैसलों का संदेह होने लगता है। यही पल उसके चरित्र को मजबूत बनाते हैं और फिल्म यह दिखाती है कि एक सच्चा नायक जन्म से महान नहीं होता, बल्कि कठिन अनुभव उसे महान बनाते हैं। मोआना अब पहले जैसी जिज्ञासु लड़की नहीं रहती। वह धीरे धीरे एक ऐसी नेता बनती है जो हर निर्णय के परिणामों के बारे में सोचती है। फिल्म बार बार यह संदेश देती है कि साहस का मतलब डर का नहीं होना है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना होता है। समुद्र कभी शांत कभी तूफानी दिखाई देता है। यह मोआना की भावनाओं का प्रतीक माना जा सकता है। जब वह आत्मविश्वास से भरी होती है तब कुछ संतुलित लगता है, और जब वह उलझन में होती है तो यात्रा बहुत कठिन लगने लगती है।
तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि इस हिस्से का मुख्य संदेश बड़े लक्ष्य पाने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और लगातार प्रयास की भी जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे भाग चौथे की, तो भरोसा, जिम्मेदारी और कहानी की गहराई। तो इस भाग में कहानी केवल रोमांच तक सीमित नहीं रहती बल्कि रिश्ते, भरोसे और जिम्मेदारी पर भी ध्यान देती है। मोआना को यह समझ आने लगता है कि हर समस्या का समाधान अकेले संभव नहीं होता। दूसरों पर भरोसा करना और मिलकर काम करना भी नेतृत्व का हिस्सा है। यात्रा के दौरान मिलने वाली चुनौतियां उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने लगती है। कई बार उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वह हार नहीं मानती। फिल्म में बार बार प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन का विचार दिखाई देता है। यह संदेश देता है कि जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है तभी दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इस भाग तक आते आते मोआना केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य के बारे में सोचने लगती है। यही बदलाव उसे एक सच्चा नेता बनाता है। और इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है कि कठिनाई इंसान को कमजोर नहीं बल्कि अधिक परिपक्व बनाती है। सच्चा नेतृत्व सेवा और जिम्मेदारी से पैदा नहीं होता, वह उसके दृढ़ निश्चय और समझदारी से पैदा होता है। विश्वास और दृढ़ निश्चय किसी भी बड़ी चुनौती का सम्मान करने में सबसे बड़ी ताकत है। और कहानी के इस चरण तक पहुंचते पहुंचते हम भाग 5 की बात करेंगे। तो मोआना पहले वाली लड़कियां नहीं रह जाती है जो पहले वह कहा करती थी, उसमें एक बचपना था। लेकिन अभी जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रही है, वह एक साहसी नेता बनने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में वह अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित तो थी, लेकिन अनुभवहीन भी थी। अब उसकी यात्रा उसे बदलना शुरू कर दी। उसने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया और हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। यही बदलाव इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता है। इस हिस्से में फिल्म का ध्यान केवल बाहरी रोमांच पर नहीं रहता बल्कि मोआना के आंतरिक विकास पर भी आता है। वह समझने लगती है कि एक नेता होने के मतलब केवल बहादुर होना नहीं है। एक नेता को अपने डर को स्वीकार करना, गलतियों से सीखना और सही समय पर सही निर्णय लेना भी आना चाहिए। मोआना का मानसिक परिवर्तन। इस समय तक मोआना को एहसास हो जाता है कि केवल साहस से हर समय समाधान नहीं होता। कभी कभी धैर्य, समझदारी और दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। फिल्म यह भी संदेश देती है कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता होती है। जब इंसान हार मानने की स्थिति में आगे बढ़ने का फैसला करता है, तभी उसके चरित्र की असली परीक्षा होने लगती है। नेतृत्व का असली अर्थ। मोआना इस यात्रा में केवल अपने लिए नहीं चल रही है। उसके निर्णय का असर उसके पूरे समुदाय पर पड़ सकता है, इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे केवल साहसी युवती नहीं बल्कि एक ऐसी नेता बनती दिखाई देती है जो दूसरों के हित को अपने व्यक्तिगत डर से ऊपर रखती है। प्रकृति का महत्व। फिल्म में बार बार यह हमें दिखाती है कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। यह संदेश आजकल की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समुद्र इस कहानी में केवल एक स्थान नहीं है, वह एक प्रतीक है जो परिवर्तन, अवसर और अज्ञात भविष्य को दर्शाता है। जब मोआना समुद्र की ओर बढ़ती है तो वह उसके जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत भी माना जाता है। यात्रा में आने वाली कठिनाइयां केवल